हेलो एंड वेलकम टू डग आउट डिस्कशन। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, शुभम दा हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पुणे, और हमारे साथ और एक नए मेंबर है प्रखर भैया हु इज वर्किंग विद एनडीटीवी एंड ही इज मेकिंग हिज डेब्यू विद अस। कैसे हो प्रखर भैया? बढ़िया भाई, आप बताइए। सबको पहले तो हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी ये न्यू ईयर। पहली हैप्पी बार न्यू मैं ईयर। आपके शो का पार्ट बनाऊं, तो आई होप मैं कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर अरे पाऊं। तो मुझे बिल्कुल बुलाने बिल्कुल, के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हमारे हैं। शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर भाई। अरे कैसी बात कर रहे हैं। अभी शुरू करने वाले हैं। पहले ही कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे, क्योंकि 2 दिन 3 दिन में मैचेस खत्म हो जा रहे हैं। शुभम भाई, क्या क्या चल रहा है यार? अगर ये इंडिया में होता, गड्ढे में अगर बॉल होता तो बहुत कंट्रोवर्सीज आ जाते, लेकिन यहाँ पे 2 दिन 3 दिन में मैचेस खत्म हो जा रहे हैं। क्या बात है शुभम भाई? आई थिंक कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड कप से अभी तक प्लेयर्स ट्रांजिशन कर नहीं पाए। और बीच में भी अगर आप देखें तो मैच प्रैक्टिस कोई भी टीम का उतना ज्यादा रहा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने दूसरे यंगस्टर्स को बीच में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आपने देखा T20 सीरीज भी हुआ, या फिर साउथ साउथ अफ्रीका के साथ भी जो T20 सीरीज हुआ, ओडीआई सीरीज हुआ, काफी नए प्लेयर्स आए। तो टेस्ट मैच प्रैक्टिस कोई भी टीम का नहीं था। अगर आप वैसा देखें तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का भी वैसे ही था कि बहुत सडन कोलैप्सेस हो रहे थे। कोई भी टीम बहुत बड़ा स्कोर कर नहीं पा रही थी। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। बट हाँ, जहां तक पिच का भी कंसर्न है कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, जैसे आपने देखा कि बॉल स्विंग कर रही थी। और रोहित शर्मा ने भी ये चीज बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि यही चीज जब इंडिया में होता है कि फर्स्ट बॉल से बॉल टर्न करता है, तब सब लग लग जाते हैं कि कैसे पिच का रेटिंग हम पुअर दें और अनप्लेएबल बोले। जब यही चीज हम देखते हैं स्विंगिंग कंडीशंस में, राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल बॉल स्विंग कर रहा है, तब सब लोग बोलते हैं कि क्या पिच बनाया है, फिर इट्स अ वेरी गुड टेस्ट मैच पिच। तो कहीं ना कहीं वो हिपोक्रेसी रह जाती है। एंड आई थिंक कितना भी डिफिकल्ट हो पिच, विद इन 5 सेशंस तो टेस्ट मैच खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो नहीं तो फिर वो टेस्ट रह ही नहीं जाता है कि आप एक एक इनिंग्स में आप एक एक सेशन में एक एक इनिंग्स खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो T20 या टेस्ट टेस्ट वनडे जैसा ही हो जा रहा है। कहीं वो टेस्ट टेस्ट और हमको देखने नहीं मिला विद इन 2 डेज जब मैच खत्म होता है। तो आई थिंक जस्ट वही है कि ट्रांजिशन करने में शायद टीम्स को थोड़ा टाइम टाइम लग गया, जिसके चलते 1.5 दिन 2 दिन में मैचेस खत्म हुए। बिल्कुल, मैं प्रखर भैया के पास भी आऊँगा। प्रखर भाई, जैसे शुभम दा ने बोला कि थोड़ा-सा ट्रांज़िशन फ़ेज़ में भी था, शायद प्रॉब्लम चल रहा था क्योंकि वो लोग वनडे खेल के आ रहे थे। हमने देखा कि टेस्ट मैच में इंडिया के जो फर्स्ट 11 थे, उनमें से 9 प्लेयर्स वर्ल्ड कप के टीम में थे। सो हम लोग अभी जैसे देख रहे हैं कि आपके मैक्सिमम जो टीम्स है, वो लोग रेड बॉल के लिए अलग-सा टीम बनाते हैं, व्हाइट बॉल के लिए अलग-सा टीम बना रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या फिर से वही फ़ॉर्मेशन में जा रहे हैं कि यार फिर से मतलब व्हाइट बॉल का भी वो सेम टीम, रेड बॉल का भी वही सेम टीम? क्या लग रहा है प्रखर भाई? देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की। जो अक्सर मैं देखता आ रहा हूँ कि हमारे पास हर इतने सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि सिलेक्टर्स और हम जैसे क्रिकेट फैंस और ऑडियंस सबके लिए, देखिए, दो तीन टाइप का सिलेक्शन होता है। एक तो जो सिलेक्शन होता है जो सिलेक्टर्स करते हैं, एक सिलेक्शन होता है जो हम सब अपने घरों में बैठ के करते हैं। ठीक है, कि इसको खिलाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ऑब्वियसली सिलेक्टर्स हमसे बेहतर चीजें समझते हैं। हम लोग को कई बार ऐसा लगता होगा कि इसको क्यों नहीं खिलाया, उसको क्यों नहीं खिलाया, इसको खिलाना चाहिए। एज अ व्यूअर हम बिल्कुल सही, हम चाहते हैं हमारी टीम जीते, और कौन चाहता है कि हम हारें। लेकिन फिर भी सिलेक्टर ज्यादा बेहतर समझते हैं। रही बात दूसरी चीज की, ये तीन अलग फॉर्मेट में तीन अलग टीमें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूँ। और मेरे ऑफिस में भी अक्सर स्पोर्ट्स वाले एंथुजियास्ट बहुत ज्यादा हैं। सब सब यही चर्चा करते हैं कि तीन अलग टीम हम क्यों नहीं खिला सकते, तीन अलग स्किपर्स क्यों नहीं रख सकते हम अपने तीन अलग अलग टीमों में। लेकिन उसका चक्कर ये होता है कि हम जो फैंस हैं, स्पेशली इंडियन फैंस, कल को हमारी अगर T20 टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो हम बोलने लगते हैं कि यार ये मजा नहीं आ रहा है, विराट को खिलाओ, रोहित को खिलाओ। ठीक है, पांड्या कहाँ है, पांड्या को खिलाओ, क्यों नहीं खिला रहे हो? है, इतना अच्छा प्लेयर है तुम्हारे पास। हम अक्सर वो चीजें देखने लगते हैं कि जो टीम में नहीं है उसको उसको इंक्लूड करो, जो टीम पे है हमारा ध्यान कभी उस पर रहता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर शुभमन गिल नहीं खेल रहा, उसकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहा है तो गायकवाड़ कोई खराब प्लेयर है। वो भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन आपने सिचुएशन के हिसाब से उसको खिलाया है, उसको रेस्ट दिया है। अब अगर गायकवाड़ 2 मैच में रन नहीं बनाएगा तो शुरू हो जाएगा सोशल मीडिया पे ट्रोल्स की, शुभमन गिल तो यहाँ रीले बना रहा है, भाई जाके खेल ले वहां पे। अक्सर हम देखते हैं कितना होता है। तो एज अ फैन हम सबको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर अब क्योंकि इतने सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स हम हार चुके हैं,
तो उसके बाद अब हमें समय आ गया है कि हमें 3 अलग टीम बनानी चाहिए, और जो प्लेयर जिस कैटेगरी में सही खेल रहा है, अगर कोई टेस्ट में अच्छा खेल रहा है उसको टेस्ट में ही रहने दें, मत छेड़ें उसको। वनडे में जो अच्छा खेल रहा है उसको वनडे में रहने दें। तो ये चीज़ होनी चाहिए और हमें समझना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि रिंकू सिंह टेस्ट के स्क्वाड में रखा गया था। वो फील्डिंग कर रहा था, और ये मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि सूर्य कुमार यादव जब बहुत अच्छे फॉर्म में थे, उसको भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच मिला था। मतलब मैं प्रखर भाई से भी सहमत हूँ, शुभम भाई से भी सहमत हूँ कि 3 टीमें होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 3 टीमें नहीं मिल रहा है, तो वो कंटिन्यूटी शायद मेंटेन नहीं होगा। जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो हम लोगों का टेस्ट के लिए अलग स्पेशलिस्ट थे, रहाणे और पुजारा थे। अभी रहाणे और पुजारा का दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं ये पूछूँगा आप लोगों से। वो लोग नहीं है, हम लोगों का बैटिंग कोलैप्स तो साउथ अफ्रीका में हम लोग को दिखने को मिल गया। तो कितना क्या हम लोग क्या उसे मिस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे? देखिए, अभी जो प्रखर जी ने भी बोला कि जो टीम में नहीं रहता है, हम हमेशा हमको लगता है कि अगर वो इस सिचुएशन में रहता तो मे बी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता और मे बी हमारा टीम का पोजीशन और अच्छा रहता। बट आई थिंक अगर आप देखें, रहाणे और पुजारा को लास्ट सारे टेस्ट मैचेस में ही खिलाया था। लास्ट भी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था, टिल द फाइनल उनको सब मैचेस में खिलाया था। बट अगर आप देखें टुवर्ड्स दी फाइनल, लास्ट 2-3 सीरीज में दोनों का परफॉर्मेंस ही बहुत खास कुछ रहा नहीं है। बीट पुजारा, बीट रहाणे, पुजारा जिनको हम द्रविड़ से कंपेयर करते हैं कि वो एक एंड पकड़ के रखेंगे, एंड कोहली और रोहित शर्मा और जब ऋषभ पंत थे तब ऐसे अटैकिंग प्लेयर्स रहेंगे जो कि दूसरे एंड से स्कोर करेंगे। बट कहीं ना कहीं हमको वही देखने मिलता था कि पुजारा 100 बॉल्स, 120 बॉल्स खेल के 20 रन बना रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो उसको आगे लेके जा नहीं पा रहे थे। तो आई डोंट थिंक साउथ अफ्रीका में भी अगर दोनों में से कोई रहता तो इतना कुछ चेंजेस रहता। बट हाँ, सिंस रहाणे का, जैसे मैं बोलूंगा कि ओवरसीज कंडीशंस में उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं इन ऑस्ट्रेलिया, इन साउथ अफ्रीका। तो मे बी रहाणे कहीं डाउन द ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में रहते तो वो स्टेबिलिटी मिल पाती। बट आई थिंक मोर और लेस आपको बहुत ज्यादा कुछ वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रखर भाई? हाँ, मतलब देखिए, बात फिर वही आ जाती है कि अगर हमने किसी नए प्लेयर्स को मौका दिया है, तो हम या तो फिर उस पे स्टिक टू रहें, कि हम ऐसा नहीं कि एक मैच खिला के उनको ड्रॉप कर दिया। उनका उनके कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ेगा कि यार ये मौका था मेरे पास, मैं रन नहीं बना पाया, अब पता नहीं कब मिलेगा। अगर प्लेयर उस माइंडसेट से खेलने लगता है तो वो गलतियां कर देता है। हम देखते हैं अक्सर नए नए प्लेयर्स इसी चक्कर में आउट हो जाते हैं कि उनको हड़बड़ा जाते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप खिला रहे हो तो आप उनको लंबे टाइम तक बैक करो फिर, कि चलो कोई बात नहीं, रन नहीं बने, हो गया। और रही बात साउथ अफ्रीका की, ये तो कुछ खैर पिच ही अजीब सी थी, उस पर तो हम क्या ही बोले। 1.5 दिन में कोई टेस्ट मैच खत्म नहीं होना चाहिए। इंडिया में तीन बिल्कुल। तीन दिन में खत्म होते हैं, ऐसा शुभम ने बताया कि लोग पूरी दुनिया चढ़ पड़ती है कि यार ये क्या अपने फेवर में चीजें कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। 1.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है, और ऐसा नहीं कि एक टीम ने स्ट्रगल किया है, दोनों ही टीम स्ट्रगल कर रही थी बहुत ज्यादा। तो डेफिनेटली पिच में ही कुछ खराब था। आपको इतना तो रखना पड़ेगा कि 4 दिन तक तो मैच चले कम से कम, ठीक है, उस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी पुजारा और रहाणे की बात करें तो बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे तो वो मैच याद आता है कि जब रहाणे ने हम जब ऑस्ट्रेलिया में हमारी सीरीज चल रही थी और विराट कोहली वापस आ गए थे पहले टेस्ट मैच के बाद, एंड मेलबर्न बहुत में खराब शायद, प्रदर्शन था, हाँ। उसके बाद रहाणे ने वो पूरी सीरीज जितवाई। तो मुझे लगता है कि रहाणे जैसा प्लेयर को तो होना ही चाहिए, आप चाहे वो रन कर रहे हो ना कर रहे हो, एक एक बैकिंग रहती है कि रहाणे अभी आना बाकी है। आप जैसे पुजारा है, हम कहते हैं कि वो वॉल हैं और सेकंड वॉल है द्रविड़ के बाद, जैसा अभी शुभम भाई और आप दोनों कह रहे थे। पुजारा का थोड़ा सा इधर उधर मामला चल रहा है, वो इतना फॉर्म में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको खिलाना है तो आप खिलाइए, वरना आप अब ये मत करिएगा अगली टेस्ट सीरीज में आप वापस उनको लेके आ गए। जिन नए यंगस्टर्स को आपने मौका दिया, आप उनको बोल दिया आप बैठ जाओ, हो गया आपका। तो इस चीज को हमको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप बैक करो अपने प्लेयर्स को। ठीक है, दोनों टीम ने स्ट्रगल किया है, तो इट वॉज इक्वल एफर्ट दोनों तरफ से। अब देखते हैं आगे क्या बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। अब आगे हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के जो टी20 सीरीज के जो स्क्वाड अनाउंस हुए हैं कुछ दिन पहले, मतलब कल ही ये शायद अनाउंस हुआ है। तो आप लोग परसों क्या दिन। मतलब मतलब रोहित शर्मा बैक एज अ कैप्टन, जो हार्दिक पांड्या का होना था, जो रूमर्स था। हार्दिक पांड्या तो है नहीं क्योंकि वो इंजियोर्ड है, तो रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं अलोंग विद विराट कोहली। ऑल्सो कुछ कुछ प्लेयर्स हम लोगों को नहीं दिखने को मिल रहा है इस स्क्वाड में। फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर, हु वाज द वाइस कैप्टन इन द अर्लियर सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो इस सीरीज में वो है ही नहीं, स्क्वाड में ही है नहीं। तो कुछ कुछ इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स में क्वेश्चन मार्क्स है। आप लोग क्या बोलना चाहोगे शुभम भाई?
देखिए, जहां तक रोहित एंड विराट का इंक्लूजन का बात है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कहीं ना कहीं सबको ये एक होप है कि वो दोनों साथ में एक आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। तो आई थिंक नियरेस्ट पॉसिबल बेस्ड ऑन उनका कितना बचा है करियर में, अभी कितने मैचेस खेलेंगे और कब तक वो कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक 2024 T20 वर्ल्ड कप ही बहुत एक रियलिस्टिक गोल लगता है। एंड सिंस कुछ ही महीनों में है, अगर आप देखें जून से ही स्टार्ट है, तो छह छह महीने में आई थिंक अभी दोनों अच्छे फॉर्म फॉर्म में भी है। आप रोहित को देख देख सकते हैं कि बहुत बड़े स्कोर्स नहीं कर रहे हैं, बट वो कॉन्फिडेंस है उनके बैटिंग में। अगर आप उनका पुल शॉट देखें या उनके ड्राइव मेकिंग देखें, अभी भी वो कॉन्फिडेंस है कि वो इनिशियल ओवर्स में जाके अटैकिंग अपना स्ट्रोक प्ले से टीम को अच्छा स्टार्ट देके एक विनिंग मतलब स्कोर एक बनाने में सक्षम है वो अभी भी। एंड विराट का तो ऑफ कोर्स आपने साउथ अफ्रीका में भी देखा, चैलेंजिंग कंडीशंस में जहां कोई नहीं टिक पा रहा था, विराट वाज स्कोरिंग रन्स। एंड उनका रन रेट और स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता है थ्रू आउट द इनिंग्स। तो आई थिंक कोई रीजन नहीं है कि उनको T20 में नहीं खिलाया जाए जस्ट बिकॉज ही इज ए सीनियर प्लेयर। और अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि यंगस्टर्स को T20 में ले रहे हैं, तो आई थिंक उनका इंक्लूजन जस्टिफाइड है। और जहां तक श्रेयस अय्यर, ईशान किशन इनको बिठाने का बात है, तो आई थिंक ईशान किशन का तो कहीं ना कहीं जो हमने साउथ अफ्रीका उन्होंने टूर स्किप किया बिकॉज ऑफ मेंटल फटीग जो उन्होंने बोला था, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट के दिमाग में थी कि मे बी उनको एक प्रोलॉन्ग रेस्ट देके अच्छे से वो रिकवर करें और देन नेक्स्ट एक रिजुविनेट होके आए। एंड श्रेयस अय्यर का कहीं ना कहीं आई थिंक वर्ल्ड कप में भी सेकेंड हाफ में उनका प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं था। एंड साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में भी कुछ खास चले नहीं, मतलब 2 बॉल 3 बॉल में उन्होंने 0 रन स्कोर किए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि उनको थोड़ा रेस्ट देके उनको भी एक नए से नए नए सीरीज में, इवन आईपीएल रहेगा तो आईपीएल में वो अच्छा परफॉर्म करे, देन उनको वर्ल्ड कप के लिए ले। तो कहीं ना कहीं नए प्लेयर्स को आई थिंक चांस देना वो एक लास्ट लास्ट एक्सपेरिमेंट है बिफोर दी वर्ल्ड कप। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो स्लॉट्स फिल करने की बातें आ रही है शायद। हाँ बिल्कुल, मैं प्रखर भाई के पास भी आऊंगा। हम लोग जब स्क्वाड का जब फॉर्मेशन देख रहे हैं, खाली 3 सीमर्स हम लोग देख रहे हैं, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह एंड आवेश खान है, करेक्ट। या ओनली 3 सीमर्स आर देयर बेसिकली। सो अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे स्क्वाड का, खाली 3 सीमर्स है आपके पास, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि देयर आर प्लेंटी ऑफ टॉप ऑर्डर बैटर्स, तो आप वही फॉर्मूला के साथ जा रहे हो। जो आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स है, आप उनको, जो मतलब जो लोग आईपीएल में अपने टीम में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, वो लोग अभी इंडियन टीम में शायद लोअर ऑर्डर या फिर उधर ही खेलेंगे। जैसे वी हैव सीन एग्जांपल्स लाइक संजू सैमसन, जो नीचे बैट करते हैं इंडियन टीम में, ठीक है। अब अगर आप जो स्क्वाड का कंपोजिशन देखोगे, तो मैक्सिमम आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स से ही भरे पड़े हुए हैं। मिडिल ऑर्डर का वैसा कुछ है नहीं। तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है प्रखर भाई, जब प्लेइंग देखिए, 11 सबसे बनाया जाएगा? सबसे प्लेइंग 11 तो बनाया जाएगा, उसके मुझे लगता है कि उससे ज्यादा एक एस्पेक्ट है कि जो सीरीज है अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। और ऐसे कोई अफगानिस्तान कोई हल्की टीम नहीं है आज के टाइम में, मतलब आप उनको हम्म। हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे एक कैजुअल अप्रोच लग रहा है कि चलो ठीक है, देखते हैं हमारे पास जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनको हम शायद खिला पाए T20 वर्ल्ड कप में, उनका यूज करके देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। मुझे ये स्ट्रैटेजी ज्यादा लग रही है कि जो उनके पास बाकी जो बचे हुए प्लेयर्स हैं, जैसे सब आपने बोला ये जो 3 सीमर्स हैं, ये भी बहुत ज्यादा नहीं खेले, तो इनको जो मौका मिला है, मुझे लगता है सिर्फ ये सब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। वो जितने भी उनके पास विकल्प हैं, ये सारे सबको ट्राइड और टेस्ट कर रहे हैं कि क्या उस सिचुएशन में मान लो कल को कोई हमारा लीडिंग बॉलर इंजर्ड हो गया, बिकॉज कभी भी इंजरी हो सकती है, किसी को भी हो सकता है, शायद बुमराह इंजर्ड हो जाए आईपीएल में, वी नेवर नो। तो उस केस में अगर कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है तो कौन हो सकती है, तो उसके लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसने किस सीरीज में कैसे बॉलिंग की है। और ये T20, ये जो वर्ल्ड कप के पहले ये सब जो सीरीज हो रही है बहुत एसेंशियल है इसी मायने से इन प्लेयर्स के लिए भी, कि अगर यहाँ परफॉर्म नहीं किया तो शायद मौका नहीं मिल पाएगा आगे खेलने का, क्योंकि आपके 3 बॉलर्स तो फिट ही है ना। आप मोहम्मद शमी को खिलाओगे, जसप्रीत बुमराह को खिलाओगे, सिराज को खिलाओगे, आप बाहर तो करोगे नहीं इनको T20 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अंदर हम्म। आने के लिए तो बहुत ही कम छोटी सी विंडो है ना, तो पूरा फायदा इन प्लेयर्स को उठाना चाहिए। दूसरी बात, कैप्टेंसी रोहित शर्मा वापस आए हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। ये जो एक हार्दिक पांड्या का एक जो फर्स्ट चल रहा है पूरा सोशल मीडिया पे कि सेल्फिश प्लेयर हैं और आईपीएल खेलने के लिए आते हैं सिर्फ, हम सब ने ये सब ट्रोल्स देखे हुए हैं।
सिर्फ एक इनिंग लगी कि हार्दिक पांड्या को ये सब रोल्स को खत्म करने में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये हर प्लेयर के साथ हुआ है। विराट कोहली को इन्होंने बोला कि आप हो गया, आपका करियर खत्म है। रोहित शर्मा को भी कुछ एक डेरोगेटरी वर्ड यूज करते हैं, मैं बिल्कुल यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन एक दो इनिंग आती है और सब चुप हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने दिखा दिया वर्ल्ड कप में कि वो कैसा खेलते हैं, कितना क्रिकेट बचा है उनमें। विराट कोहली ने दिखा दिया कमबैक करके, और हार्दिक पांड्या भी करेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम ये जो मुंबई इंडियंस की जो डील हुई है, तो हमें लग रहा है कि हार्दिक पांड्या पैसों के चक्कर में चले गए। मुंबई इंडियंस, गुजरात इतनी अच्छी टीम थी, आईपीएल जिताया आपने, फाइनल खिलवाया, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लगता है ये प्लेयर की कॉल होती है पूरी पूरी। आप हार्दिक प्रोफेशनल पांड्या को प्लेयर कोई है। जानता था? कोई जानता था हार्दिक पांड्या को? 2015 से पहले नहीं जानता था। नहीं। 2015 में मुंबई इंडियंस ने उसको 10 लाख रुपए में खरीदा और स्टार बनाया। हार्दिक मुंबई में ही स्टार बने हैं। तो एक कहीं ना कहीं जिस टीम ने आपको स्क्रैच से उठाया होता है, तो आपके अंदर एक भाव होता है कि मुझे वापस से उसमें जाना है, उस टीम को लीड करने का अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। उसने, हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस छोड़ी भी इसी वजह से कि उसको कैप्टनसी का स्कोप नहीं दिख रहा था। डेफिनेटली वो कैप्टन बनना चाहता है, कैपेबिलिटी भी है उसमें, लीडिंग कैपेबिलिटी है उसके अंदर। इस चक्कर में वो गुजरात गया वो, और गुजरात से जब उसको समझ में आया, गुजरात उसने दिखा दिया भाई कि वो क्या केपेबल है। अगर वो कैप्टन बन गया तो वो क्या कर सकता है, सबने देखा हमने। तो मुंबई में जाने का जब ऑफर मिला तो चला गया। आई मीन मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है। रोहित शर्मा अगर फ्रेंच, जितनी हार्दिक पांड्या की इच्छा होगी उतनी मुंबई इंडियंस की भी इच्छा होगी ना, कि रोहित शर्मा को बिल्कुल। हमको नहीं अब आगे कंटिन्यू करना है, मे बी शायद अब आगे नहीं खेलेंगे, तो हमें एक फ्यूचर चाहिए। फ्यूचर कैसे मिलेगा? हार्दिक पांड्या के रूप में मिल गया। तो इसको लेके बहुत ज्यादा फर्ज क्रिएट हो गया। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को बस एक दो इनिंग्स लगेगी, और ये जितने भी ट्रोल्स हो रहे हैं अचानक पॉजिटिव टर्न हो जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हार्दिक पांड्या रिसेंटली, ही इज काइंड ऑफ पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट हिज ट्रेनिंग, या अबाउट हिज फिटनेस, या ठीक है, हम्म। कंटिन्यूअसली। उसको फर्क नहीं पड़ता, आप बोलते रहो, ठीक है। बिल्कुल उसको भी बिल्कुल। पता है कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है और वो क्या करने के लिए आया है यहाँ पे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का हमें काफी कुछ देखने को मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल वो कप्तान इंजर्ड कौन नहीं बनेंगे? होते हैं तो। कप्तान कौन बनेंगे, कप्तान बहुत तो जल्दी पूछ नहीं लिया। नहीं, रोहित शर्मा ही कप्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक रोहित शर्मा है तब तक वो कप्तान है इंडियन टीम के। जहां वो बिल्कुल उन्होंने खेलना बिल्कुल। बंद कर दिया तब तो खैर कोई भी बन सकता है, हार्दिक पांड्या हो, शुभमन गिल हो, यू नेवर नो। यार ये एक लास्ट क्वेश्चन मैं दोनों से ही पूछना चाहूंगा। लाइक हाँ ठीक है, मैं भी रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ, विराट कोहली का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, हार्दिक पांड्या का भी फैन हूँ। लेकिन अभी देखो, अगर जो यंगस्टर्स है सारे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, नेम इट लाइक साई सुदर्शन भी आ गए, वो जो नए सेंसेशन आ गए। और मैं T20 के बारे में आऊंगा पहले, ईशान किशन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। शुभमन गिल को भी आप बाहर नहीं रख सकते हो, ये आपके टॉप 4 ओपनर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी आप बाहर नहीं कर सकते हो। ये क्या फेयर हो रहा है? मतलब आपके चारों प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ अभी शुभमन गिल का थोड़ा सा बैट बैट मतलब बल्ला थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन आपके तीनों ही जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बैटर्स है, उनके तीनों के ही बल्ले चल रहे हैं। और आपके जो विराट कोहली और आपके जो जो मेन प्लेयर है, जो सिग्मा प्लेयर्स है आपके, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, वो लोग अचानक से आते हैं टीम में एंड आपके जगह ले लेते हैं। मैं तो चाहता ही हूँ कि ये लोग खेले, हमेशा खेले, लेकिन ये क्या फेयर हो रहा है उन यंगस्टर्स के लिए? मैं ये बस एक पूछना चाहता शुभम पहले आई आप आंसर। थिंक जैसे प्रखर ने बोला भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का, आई थिंक वही है। इसमें किसी की भी कैपेबिलिटी या मैच विनिंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी पे कोई भी सवाल नहीं है कि यंगस्टर्स है तो वो मैच जिता नहीं सकते हैं या उतने कैपेबल नहीं है बाहर जाके पिचेस में खेलने के लिए। तो इसके लिए आई डोंट थिंक कि विराट और आर्य तो उनको ऐसा फील होना चाहिए कि वो दोनों आए तो हमारी पोजीशन चली गई टीम से। बट आई थिंक कहीं ना कहीं एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं अभी तक किसी को भी आईसीसी इवेंट का एक्सपोजर नहीं है। अगर आप देखें तो सबने मतलब बिट्स में कभी स्क्वाड्स में थे, कभी एक आध मैच उन्होंने खेला है, बट पूरा टूर्नामेंट अभी तक किसी ने खेला नहीं है। और जब आप ओवरसीज में जाके आप क्रंच गेम्स में आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हो तो कहीं ना कहीं वो नर्व्स भी एक फैक्टर होता है आपके बैटिंग या बॉलिंग या आपके प्लेइंग कैपेबिलिटी के अलावा भी। वहां पे आपको कोई एक सीनियर प्लेयर अगर रहेगा जो जस्ट आपको बैक करेगा कि आप मारिए, आप बॉल को हिट कीजिए, फियरलेसली खेलिए, एक साइड मैं हूं, तो ये एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि सामने वाला प्लेयर अपने एबिलिटी से ज्यादा खेल के भी वो कोई एक बड़ा मैच जिता सकता है या कोई टेंस सिचुएशन से लेके जा सकता है।
तो आई थिंक वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में आने जरूरी है। एंड आई थिंक बाकी जितने भी है जो आपने बोला, शुभमन गिल है, यशस्वी है, साई साई सुदर्शन है, बहुत सारे हैं। तो इनको हम कहीं ना कहीं रोटेट करके कोई ना कोई मैच खिला सकते हैं, और उनका हम कैसे यूटिलाइज करें जब हम सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स की तरफ जाएं, वो हमारा मोटिव रहना रहना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन ऑन दिस क्वेश्चन। प्रखर भाई। हाँ, जैसा मैंने पहले बोला था, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हम ऑब्वियसली अपने अब रोहित और विराट को इसलिए बाहर नहीं कर सकते। एक, रोहित तो कप्तान है, वो तो खेलेंगे ही। दूसरा, विराट का क्या सीन है कि आपको पता है कि किसी भी मैच में जहां थोड़ा मामला ऊपर नीचे हो गया, कोलैप्स हो गया, आप विराट देखते हो क्रीज पे खड़ा है ना, आपकी उम्मीदें हमेशा रहती हैं कि अरे अभी तो उम्मीद है भाई, ऐसे थोड़ी ना। तो ये जो एक टैग है, मुझे नहीं लगता अभी और किसी भी प्लेयर के पास, यंगस्टर्स में तो खासकर किसी के पास भी नहीं है। आप वो ट्रस्ट दिखा ही नहीं सकते कि यार अब तो पता नहीं यार, अब फिर वही बात कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे प्लेयर्स अच्छा नहीं खेलते, ठीक है, लेकिन अब फिर भी आपको पता है कि जो इंसान बार बार ये काम कर चुका है, हम उस पर ज्यादा विश्वास विश्वास रखेंगे। रिंकू सिंह ने भी 5 छक्के मारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि रिंकू सिंह एक बार 5 छक्के मारे हैं, विराट कोहली ने कई बार ऐसे मैच जिताए हैं जो शायद हम हार चुके थे। बिल्कुल। एंड इसका तो प्राइम एग्जाम्पल T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला, पाकिस्तान का बिल्कुल। मैच कौन भूल सकता है। मैं बिल्कुल, ऑफिस में सबको बैठ के वही देख रहा वाला था। मैच ही आएगा। एंड वो तो मैच साहब, वो तो खैर हाँ। गॉड लेवल मैच था। तो बिल्कुल। ये वाली चीज है। दूसरी, हम एक प्लेयर के बारे में भूल रहे हैं, ऋषभ पंत की एंट्री होना बाकी है, ठीक है, हाँ, कोई इस पे बात नहीं शायद कर रहा है। आई डोंट थिंक कि भैया हाँ, T20 वर्ल्ड कप में शायद ही मुश्किल है। आई मुश्किल डोंट है नो, शायद, आईपीएल क्योंकि खेलेगा शायद, आई डोंट नो, उस पे डाउट है मुझे, खेलेगा कि नहीं, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में ही वाज सिटिंग राइट देयर साथ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इसका वो खेलना चाहता है आईपीएल, बिल्कुल। और अगर आईपीएल खेला उसने तो अब हम, क्योंकि हमारा जो रेपुटेशन रही है कि हम आईपीएल में कोई अच्छा खेल देता है तो अरे भाई भाई, ऋषभ पंत इज बैक, ऋषभ पंत इज बैक। उसको नहीं रखा टीम में, ऋषभ पंत ने इतना अच्छा खेला, तो मुझे लगता है कि अभी एक आध हो सकता है ऋषभ पंत स्पेशल कुछ देखने को मिल जाए हमको, अगर वो खेलते हैं आईपीएल तो। मुझे इस पे ज्यादा जानकारी नहीं है कि उसकी फिटनेस कहाँ तक पहुंची हुई है। मे बी मैंने इम्पैक्ट सुना प्लेयर था के तौर कि पे आएंगे। हाँ, शायद अच्छा, बट वो इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्लेयर हाँ, होके शायद आएंगे। करेक्ट, अच्छा, अच्छा, अभी मैं करेक्ट। सुन ओके, रहा था वो। फुल आई एम सीरीज नॉट तो अच्छा, श्योर। शायद नहीं खेल आई एम नॉट सकते। श्योर, ये हाँ। सुना है बस। देखते क्या होता ओके। है कि उनका कमबैक भी देखना है, अभी कैसे वो कितना फिट है वो भी पहले देखना है। जो भी है, बहुत मजा आया प्रखर भैया, शुभम भैया, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। प्रखर भैया अपने आज छुट्टी था, इसलिए मैंने प्रखर भैया को पकड़ लिया कि आज आ जाओ, आज शो में आ जाओ। प्रखर भैया ने भी बोल दिया हाँ मैं आऊंगा, एकदम पक्का आ जाऊंगा। शुभम भैया तो हमेशा टाइम देते हैं, और उनको तो क्रिकेट के बारे में कभी भी बातें करना, मतलब किसी भी टॉपिक में लेके बात करूँ, वो हमेशा पसंद करते हैं क्रिकेट के बारे में बातें करना। जो भी है, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच शुभम भैया, प्रखर भैया। फिर से मिलेंगे, फिर से आप लोग हमेशा वेलकम हो शो में। और थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर थैंक यू, कीजिए और थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को थैंक यू हमारा शो गाइस फॉर अच्छा लग हैविंग रहा है। अस। और बहुत अच्छा शो था ये, थैंक यू और सो मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे भी हम थोड़े अच्छे अच्छे डिस्कशंस बिल्कुल, करेंगे। अभी बहुत कुछ बिल्कुल, क्रिकेट एक्शन होना बाकी है, तो बिल्कुल, बिल्कुल, मिलते रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सी यू गाइस।